पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जारी है, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तानी टीम शिकस्त के दहाने पर चली गई थी। मगर तीसरे दिन कैप्टन अजहर अली की जबरदस्त बैटिंग की बदौलत पाकिस्तानी टीम शिकस्त से दूर। तीसरे दिन चाय के वक्फे तक मैच की क्या सूरत हाल थी और किस खिलाड़ी ने कितनी मुकम्मल तफसील जानी है इस रिपोर्ट में। मजीद तफसील में जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके साथ में लगी घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड तमाम खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हुसैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा आखिरी टेस्ट मैच जारी है, जिसका आज तीसरा रोज़ है और चाय का वक्फा हो चुका है। इससे पहले इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स में 583 रन 8 विकेट पर अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर लड़खड़ा गई और दूसरे दिन के खेल तक पाकिस्तान के 26 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए, जिसमें पाकिस्तान के मैन ऑफ बैट्समैन बाबर आजम भी शामिल थे। लेकिन जब आज तीसरे दिन पाकिस्तानी टीम ने 26 रन से इनिंग्स को शुरू किया तो 30 रन के स्कोर पर असद शफीक एंडरसन का शिकार बने और पाकिस्तान की चौथी विकेट गिर गई। लेकिन इसके बाद कप्तान अजहर अली ने और फवाद आलम ने कुछ मुज़ाहमत की, लेकिन 75 स्कोर पर फवाद आलम भी ना टिक सके और डॉन बेस की गेंद पर जोस बटलर को कैच दे दिया। इसके बावजूद भी अजहर अली ने जबरदस्त और शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और इसका साथ दिया विकेट कीपर, और इन दोनों ने अब तक छठी विकेट की शराकत में 103 रन जोड़ लिए, जिसमें कप्तान अजहर अली 88 रन पर जबकि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान 34 रन बनाकर नॉट आउट हैं। और पाकिस्तान का अब तक टोटल स्कोर 170 रन 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अभी भी पाकिस्तान को फॉलोऑन से बचने के लिए 206 रन दरकार हैं। लेकिन अगर ये दोनों बैट्समैन आज तीसरे दिन का खेल में आउट नहीं होते तो फिर पाकिस्तान ये मैच ड्रा करवाने में कामयाब हो सकता है। तो दोस्तों, इस सूरत हाल के बावजूद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ये मैच ड्रा कर पाएगा या फिर नहीं? आपने अपनी कीमती ने जो कमेंट में जरूर बताने हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक भेजा दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।